दिस इज़ अम्माद ज़िया। मैं अभी लाइट फर्स्ट पे कामरान भाई के साथ खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर सर। भाई, हम भूरा पीर के अंदर अभी मौजूद हैं और माशाल्लाह आपका शानदार डिस्प्ले है यहाँ पर। मगर मुझे ये बताएं कि कस्टमर नज़र क्यों नहीं आता? कस्टमर एक बेसिक वजह यह है कि पावर परचेजिंग आजकल जो है कस्टमर की जो है पावर परचेजिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो वो किस तरीके से सरवाइव करेगा? आजकल उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं हो रही, बेसिक चीज़ें पूरी नहीं हो रही, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ जा नहीं रहे। और ये बेसिकली हमारा आइटम है शौकिया, मतलब जो लोग आते हैं एक खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए, तो एक लग्जरी में आ जाता है। अब उनका रुझान वो रहा ही नहीं है कस्टमर का, वो अपनी बेसिक से पूरे नहीं हो रहे, तो वो इन चीज़ों पे कहाँ आए। कामरान भाई, आजकल जो आवाम का बेसिक प्रॉब्लम है कि बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, तो आप आवाम को क्या मशवरा देंगे कि 40 वाट पे जाए, 60 वाट पे जाए? कौन सी चीज़ है जिससे उनके बिजली के बिल कम से कम हो सकें? जी, उसमें ये हो सकता है कि लोग एलईडी पे कन्वर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो आप बता रहे हैं कि इतनी हाई रेंज में जा रही है, तो लोगों का रुझान ये है कि वो कम से कम बिलिंग के ऊपर जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो इलेक्ट्रिक के ऊपर। क्योंकि इलेक्ट्रिक तो आप सही कह रहे हो कि लोगों के जितना रेंट नहीं है उतने उसी के बराबर में जो है इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है, तो उनका तो बिल्कुल सरवाइव करना मुश्किल हो गया। तो एलईडी जो है उस नीड को पूरा करती है। जहां हम पहले ट्यूबलाइटें जलाते थे, 40-40-80 वॉट की दो ट्यूबलाइटें जलती थी, अब उसकी जगह 40 वॉट की एलईडी एक ट्यूबलाइट जलती है और उसको कवर करती थी। कर देती। कर देती अच्छा कामरान, आपसे मेरी बात है, आपने बड़े मजेदार बात बताई कि हमारा कराची का पूरा बिजनेस कन्वर्ट होके पंजाब की तरफ डाइवर्ट हो गया है कराची का। किस वजह से आप कह रहे हैं? जब आते थे यहाँ पे थोड़ा अरसे पहले, तो यहाँ पे ग्राहकों की लंबी लाइनें इंटीरियर से भी आ रहे होते थे, अब बाहर से भी आ रहे होते थे, पंजाब से भी आ रहे होते थे। अब वजह क्या है कि कराची का बिजनेस खत्म होता जा रहा है? देखिए, कराची के एक तो बेसिक वजह यह है कि हमारे जो रोडों की हालत है और जो ट्रैफिक का निज़ाम है, जो हमारे इलाके के जो रहने वाले हैं वो इधर कराची आने से वो करते हैं, एक से दूसरे इलाके में जाने में सोचते हैं कि यार ट्रैफिक का मसला है, सारी चीज़ें। तो बाहर से जो इंटीरियर वगैरह से जो कस्टमर आते थे वो तो कहते हैं हमारे यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम इतने रोडों पे इतने धक्के खा के यहाँ पे पहुँचे। और प्लस एक और माइनस एडवांटेज ये है कि जो बिज़नेस यहाँ पे कराची में हमें हो रहा है, हमें हर चीज़ की ड्यूटी टैक्स सब भरना पड़ रहा है। और यहाँ से अगर हम बाहर से लाहौर से या कहीं से माल उठाते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ड्यूटी फ्री हुई आपके कहने का मतलब यह है कि कराची में जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है वो महंगा है, पंजाब में सस्ता है? थी। उसकी वजह ये है कि पता नहीं यहाँ पे जो ड्यूटी वगैरह लग रही है वहाँ पे माल आने का क्या रुझान है, किस तरीके से माल वहाँ पे पहुँच रहा है, क्या उसकी बेसिक है। क्योंकि हमारे पास तो पूरी ट्रेल सेट है कि चाइना में ऑर्डर लगाओ, फिर 3 महीने तक आप वेटिंग करो, फिर 3 महीने के बाद हमारे को यहाँ पे जाके माल इधर ओपन होगा और फिर उसके हिसाब से जो है उसके चार्जेस हमें पेड करने हैं। वही चीज़ हमें पंजाब में क्यों कम रेट में मिली, हमारा भी दिमाग काम नहीं कर मैं रहा कमरा है कि तुमसे उसकी। खाली एक सवाल पूछता हूँ कि एक ट्यूबलाइट जो यहाँ पे पब्लिक को 40 वॉट की फर्स्ट करो 1000 रुपए की है, पंजाब में वो कितने की है? वो वहाँ पे तकरीबन उनको मिल रही है 650 पौने 700 की। 1000 और 650? पौने 700। यार, इस पे सवाल बनता है कि कराची से जानबूझ के बिजनेस ख़त्म किया जा रहा है, तो कराची के जो लोग हैं वो इस पे किसकी तरफ देखें? हमारी लीडरशिप कहाँ है? कोई कराची का वाली वारिस है भी या नहीं है? अभी तो आप भी सोच सकते हैं, आप तो इस फील्ड में ज़्यादा हैं, कराची की आवाज़ उठाने वाला कौन है? कोई भी नहीं। कराची वालों को अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा। जाते वक्त बात ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।